रूप से हमारे सिपाही अर्धसैनिक बल हमारी रक्षा कर रहे हैं। 7 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़ा रहा। वो कौन था? कोरी गजनी हुमायूं तैमूर को अपने सीने में संजोकर रखने वाला, चाहे पुलिस में हो, उसने कहा यह ऑन द रिकॉर्ड है, मेरा कोई मैंडेट नहीं है, इसलिए मैं हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता। जब कश्मीर में हिंदू कट रहा था, पुलिस खड़ी थी, उसने कहा हमारा मैंडेट नहीं है, तो हिंदुओं बचाने वाला भी हिंदू होगा और इस देश की समृद्धि और संस्कृति को संजोकर रखने वाला भी हिंदू ही होगा, क्योंकि हिंदू का मैंडेट है हिंदू की रक्षा। बहन को, मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़ा रहा। कोठी बंगलों में रहने वाला राहत शिविरों में पड़ा रहा। 7 लाख कश्मीरी हिंदू, 7 लाख कश्मीरी हिंदू रावी और झेलम में से 100 ही पतवार उठा लेते और दुश्मन की छाती पे जाके यूं ही तुम तन जाते और कुछ दिन के लिए सुबह महाराणा प्रताप चंद्रशेखर बन जाते। तुम कुछ दिन के लिए पिस्तौल लेकर खड़े हो जाते तो कश्मीर बच जाता, पीओके बच जाता, जिसको गुलाम कश्मीर कहते हैं। 14 साल पहले मक्का मदीना में हम नहीं थे जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, मूर्ति पूजकों को कत्लेआम किया जा रहा था। 1000 साल पहले अफगानिस्तान में भी हम नहीं थे जब वहां के हिंदू को मारा जा रहा था। बहुत सारे लोग 1943 और 30 साल पहले नौजवान, आप में भी से कोई नहीं होगा जब कश्मीर का हिंदू पिट रहा था, लुट रहा था। आप तो हमने अपनी आंखों से बांग्लादेश को देखा। अरे क्या ना बोलूं मैं, जब गाजा के मुसलमानों के समर्थन में 118 देशों में प्रदर्शन हो सकता है, कान खोल के सुनो, गाजा के मुसलमानों के समर्थन में 118 देशों में प्रदर्शन, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भारत में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करता? जब उठता है राष्ट्रीय बजरंगदल, जब देश में रैली और ज्ञापन देता है राष्ट्रीय बजरंगदल, जब इस देश का एक संत, इस देश का मुख्यमंत्री बोलता है जिसका आदित्य नाम है योगी आदित्यनाथ, क्यों ना बोले? वो हमारा 1978 में जो पूर्वी पाकिस्तान में मिल गया था, बाद में बांग्लादेश बन गया था, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा भाई है, मैं उसके लिए क्यों ना लड़ूं, क्यों ना मरूं? बताओ आप। 1978 में पूर्वी जो बांग्लादेश पाकिस्तान से कट के बना था, वो संयुक्त बंगाल का हिस्सा है। उन हिंदुओं के लिए मैं क्यों ना लड़ूं, क्यों ना मिटूं, क्यों ना आवाज उठाऊं? जब 118 देशों में गाजा की पट्टी पर मरने वाले उस अकबर और गौरी और गजनी के लिए प्रदर्शन हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं? बताओ बजरंगियों। इसलिए मेरी आंतरिक सुरक्षा करने वाला मेरा ही भाई, कोई रामफल होगा, कोई अमित होगा, कोई गौरव होगा, कोई सक्सेना होगा, वो पुलिस में होगा, वो सीआरपी में होगा, वो आपके सीआरपीएफ में होगा, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। पर बताइए मेरे प्यारे बंधुओं, जब कश्मीर की तरह कोई सेकुलर सरकार आएगी तो ये मेरा अमित रोते रोते अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेगा और हिंदू कत्लेआम हो जाएगा। हिंदू के मंदिर टूटेंगे, जैसे कश्मीर और बांग्लादेश और
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मक्का मदीना में हुआ था। इसलिए मेरे पूर्वजों ने जो बलिदान देकर इस भारत को स्वतंत्र कराया, आज स्वाधीनता के दिन हम संकल्प लें कि मैं जातिवाद मुक्त भारत बनाऊंगा। वहां किसी को पूछ कर नहीं मारा था, तू कुर्मी है, तू बनिया है, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू लोधा है, तू गुर्जर है, तू जाट है, तू यादव है। वहां केवल हिंदू दिखाई दे रहा था। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, पुलिस के जवानों को भी जो हिंदू थे उनको लटकाया जा रहा है पाकिस्तान में। तो ये कौन सी मानसिकता है? ये दीन इलाही अकबर, ये दीन इलाही और 5 बार जो हिंदुओं को कोसने वाले लोग हैं, जो कहते हैं इससे बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा सजदा नहीं, इसलिए इन काफिरों को मारना हमारा दीन इलाही कहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आवाज बन के उठो। इसलिए हनुमान चालीसा अपने गांव, मोहल्ली, बस्ती, कॉलोनी में आसपास के हिंदुओं को इकट्ठा करके, वहां की नया व्यक्ति कौन आया है, क्या इस देश के अंदर लफ्जे हाथ, पैसे टुकड़े तो नहीं हो रहे? क्या मेरा राजस्थान में जो किशन भगवान था उसकी कत्लेआम के लिए कोई नया व्यक्ति तो नहीं आया है? इसलिए हनुमान चालीसा और विजयदशमी के उत्सव पर हम हर घर में शस्त्र पूजन कराएंगे। हिंदू को सिंबॉलिक रूप से उसके अंदर वो साहस और शौर्य, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, जो कभी बप्पा रावण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, जिन्होंने इस देश और संस्कृति की रक्षा के लिए और हमारी बेटियों ने जौहर किया, उस जौहर की कसम खा के हम विजयदशमी उत्सव मनाते हुए हर घर में शस्त्र पूजन कराएंगे। और आज के दिन हम त्रिशूल धारण करने आए हैं। हर बजरंगी के हाथ में हमें त्रिशूल चाहिए। ये महादेव, सावन का मास है। मेरे त्रिनेता, तीनों लोकों के स्वामी का जब डमरू और त्रिशूल बोलता है तो देश की परंपराएं, सभ्यताएं बदल जाती है। तो इसलिए त्रिशूल चाहिए और संकल्प लें हम अपने वीर महाराणा प्रताप का कि मैं अपनी आत्मरक्षा और हिंदू की रक्षा के लिए इस त्रिशूल को धारण करता हूं। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं करूंगा, पर देश, संस्कृति, समाज और सभ्यता की रक्षा के लिए मेरा यह त्रिशूल सदैव खड़ा है, शिवाजी के रूप में और बाबा शंकर के रूप में। आओ बंधुओं, मिलकर अखंड भारत का संकल्प लें और स्वाधीनता की इस बेला को हम ये संकल्प लें कि छोटा सा इजराइल जब 2000 साल पहले अपने देश के लिए लड़ा, यहूदी अपने देश के लिए लड़ा, उसने